डियर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजोनेंस। और रिजोनेंस एक बहुत ही बेहतरीन और कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर जीओसी पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो रिजोनेंस का बहुत ज्यादा यूज है। उस रिजोनेंस का बहुत सारे कंडीशन होता है, जिसमें मेनली पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा वेकेंट डी ऑर्बिटल और बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मैं अभी बेसिक रिजोनेंस का एप्लीकेशन सिखाने वाला हूं, रिजोनेंस का एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाने वाला हूं जो आपको यूज आएगा। यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है रिजोनेंस। पहला एग्जांपल है फॉस्फेट आयन। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है और पाई इलेक्ट्रॉन को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव कराना रहता है। यानी एटम जहां जहां होगा, बॉन्ड जहां जहां फॉर्मेशन कर रहे होंगे, वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूवमेंट कराएंगे। तो चलो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये है PO4 3 माइनस। तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया मेरा P डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मेरा आ गया O माइनस, ए हो गया O माइनस, और ए हो गया O माइनस। अब देखना यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अगर कोई दो एटम है और उस दो एटम में जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगा, उस पे निगेटिव चार्ज जाते हैं, और जिसका कम होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज जाते हैं। कब? जब एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तब। ऐसे दो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दो निगेटिव दो पॉजिटिव जाएगा। ऐसे थ्री बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो तीन निगेटिव और तीन पॉजिटिव जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, ऑक्सीजन है और ये फास्फोरस है। अगर मैं एक बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूं तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दिखा दिया ये निगेटिव साइन, और यहाँ पे दिखा दिया मैं पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का आएगा, वो जो नेक्स्ट स्टेप वाले जो रिजोनेंस है हम लोग का, वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का P डबल बॉन्ड O, ए ब्रेक कर दिए हम लोग। तो यहाँ पे अब डबल बॉन्ड नहीं लिखेंगे, मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा P O माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो है एक बॉन्ड के साथ यहाँ पे O माइनस रहेगा, और फिर भी यहाँ पे क्या रहेगा, O माइनस रहेगा, ठीक है ना। इस पे भी निगेटिव चार्ज। अब देखो पाई वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ, इस वाले में देखो एक बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा जब, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ए पॉजिटिव ए निगेटिव मिलकर क्या बन गया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये मेरा हो गया O माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया O माइनस, ए हो गया O माइनस। अब किसके पास आ गया, O डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और इस पे भी क्या है, O माइनस है, ठीक है। एक स्टेप और करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस डबल बॉन्ड को तोड़ता हूँ। अब इस डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा तो यहाँ पे निगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ए पॉजिटिव और ए निगेटिव मिलकर क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। ए हो गया O माइनस, और यहाँ पे हो गया O माइनस, और ए क्या हो गया, ए भी O माइनस हो गया, और ए डबल बॉन्ड क्या हो गया, O हो गया। अब देखो इसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 1 2 3 4। अब ये टोटल जितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसको कैनोनिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। कैनोनिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। दूसरा नाम इसका होता है, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं क्या, और इसका दूसरा नाम होता है हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसको कैनोनिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो या हाइपोथेटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो। अब देखो ए
नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ काउंट कर सकते हैं हम लोग। ये जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसका हाइब्रिड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब देखो इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा। ये जो फास्फोरस है, मैं एक फास्फोरस दिखा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा दिया मैं, ये मेरा ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे भी मेरा ऑक्सीजन आ गया। एक एक बॉन्ड से मैं ऑक्सीजन को दिखा देता हूँ। ये हो गया मेरा थर्ड वाला ऑक्सीजन और ये हो गया फोर्थ वाला ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब जितने निगेटिव चार्ज है उस निगेटिव चार्ज को मैं ऊपर लिख देता हूँ -3, और जितने नंबर ऑफ एटम है ऑक्सीजन का उससे मैं डिवाइड कर देता हूँ, बाई 4 मैं कर दिया, ठीक है। अब हमेशा मैं क्यों दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको बताऊंगा। a -3/4 हो गया, -3/4 हो गया, और यहाँ भी -3 बाई क्या हो गया 4 आ गया। अब देखना यहाँ पे दूसरे पॉइंट में मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं हम लोग रिजोनेटिंग हाइब्रिड या रिजोनेंस हाइब्रिड। ये होता है RH और यही नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये मेरा है रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर से आप बॉन्ड ऑर्डर भी आसानी से फाइंड कर सकते हो। जब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लोगे तो बहुत सारे इसका एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल CO3 2-। अब CO3 2- का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपका। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O, ये मेरा है C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया इसमें चल नहीं रहा है, ये मेरा है C डबल बॉन्ड O है और इधर O- है, इधर क्या है O- है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करने के लिए कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, सिमिलर इसमें ऐसे भी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया CO-, और यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया O-। फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, तो ये क्या हो गया CO-, यहाँ क्या आ गया O-, यहाँ क्या आ गया डबल बॉन्ड O हो गया। फिर एक बार और तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड चढ़ जाएगा जो पहले जैसा हो जाएगा। जब पहले जैसा हो जाएगा तो रिपीट करने लगेगा, उसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको एक और नाम देते हैं हम लोग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका अगर हाइब्रिड बनाओगे आप तो हाइब्रिड कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा COO, ठीक है ना। माइनस कितना है 2, तो -2/3, -2/3, -2/3, और यहाँ से हम लोग दिखा देंगे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे हाइब्रिड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। थर्ड वाला एग्जांपल देखो, थर्ड वाला में देखो यहाँ पे फिनॉल है। जब फिनॉल है तो इसको हम लोग आयन के फॉर्मेट में लाएंगे यानी फेनो ऑक्साइड बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए वाला है तो मैं क्या करा, इसको इस वाले बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दिया। जब इस वाले बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूंगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कलर नहीं दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। दूसरा कलर क्यों चल रहा है, क्या हो गया है इसमें। अब यहाँ पे देखो इसका कलर कुछ ऐसे हो जाएगा, ए हो गया अल्टरनेट डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज के साथ ए, यहाँ हो जाएगा O-, और इसको बोलते हैं हम लोग फेनो ऑक्साइड। इसका नाम होता है फेनो ऑक्साइड आयन। अब इसको हम लोग आसानी से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे देखना है यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको।
इसमें देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहां से फिर से लिख रहा हूँ। ए हो गया मेरा अल्टरनेट डबल बॉन्ड है O माइनस के साथ, इसमें हम कैसे करेंगे, ए देखो यहाँ पे ए मेरे पास है अल्टरनेट डबल बॉन्ड O माइनस के साथ, तो यहाँ पे देखो ए डबल बॉन्ड में यहाँ लगा लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जहां पे निगेटिव चार्ज है उसको 1 पोजीशन देता हूँ, आगे वाले कार्बन का 2 पोजीशन, उसके आगे वाले कार्बन का 3 पोजीशन। अब एक मैं बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ, अब एक बॉन्ड को तोड़ूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो एक बॉन्ड को तोड़ने पे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा, और ए माइनस प्लस मिलकर यहाँ पे क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो नेक्स्ट वाला मेरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ कैसा होगा बताओ, ए हो जाएगा, ए हो गया हम लोग का, क्या हो गया यहाँ पे देखो ए डबल बॉन्ड ओ हो गया, और इस बॉन्ड को तोड़े तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा निगेटिव चार्ज, और ए जैसे डबल बॉन्ड है वैसे ही रहने देंगे। फिर नेक्स्ट वाले करते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट वाले करेंगे तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फिर कोई इसको 1 मान लेना तुम, ए 1 हो गया, ए 2 हो गया, ए 3, 2 3 को जोड़ना है, 1 2 के बीच में बॉन्ड लगाना है, क्या करना है 2 3 को तोड़ना है और 1 2 के बीच में बॉन्ड बनाना है, ठीक है ना। देखो मैं इसको तोड़ रहा हूं तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव आएगा, ए पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब कैसा बॉन्ड बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ, और ए पॉजिटिव ए निगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का, अब ए मेरा देखो ए बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा निगेटिव चार्ज आ गया, ए जैसे डबल बॉन्ड है वैसे ही डबल बॉन्ड रहेगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप वैसे ही करते हैं, जहां पे निगेटिव चार्ज है उसको 1 मान लिया, आगे वाले कार्बन का 2, उसके आगे वाले का 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 3 के बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ और 1 2 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो जाएगा, ए इसको बॉन्ड बना लिए हम लोग, एक बॉन्ड है ही, अब किस में बन गया, इस वाले में बन गया, यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है। अब तुम ध्यान देना यहाँ पे, जितने इसमें निगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड था उतना ही निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है प्रत्येक एटम पे। आगे वाला पे देखो, अब इसको मैं 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया। अब क्या करना है, 2 3 को तोड़ेंगे, 1 2 के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, तो इसको भी देख लो सिमिलर कर लेते हैं हम लोग वैसा ही, ए कुछ ऐसा हो जाएगा, ए मेरे पास 2 3 को तोड़े तो फिर ए माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया, ए डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ए मेरे पास ए डबल बॉन्ड है ही और ए डबल बॉन्ड है, देखो शुरू जैसा रिपीट करने लगा। तो कितना हो गया मेरे पास रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, काउंट करो, ये इसका हम लोग बना रहे थे, स्टार्ट किए थे, कितना हो गया 1 2 3 4, एक उसको इंक्लूड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं इस ये जितने भी है सब हाइपोथेटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके हाइब्रिड वाले फॉर्मेट नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो हाइब्रिड रिजोनेंस होगा, यानी रिजोनेंस हाइब्रिड जो होगा फेनो ऑक्साइड का, ये कुछ ऐसे बनेगा आपका, यहाँ पे हो गया AO माइनस, और बीच में मैं दिखा देता हूँ हाइब्रिड का साइन, ठीक है ना। ये सब क्या है मेरा कार्बन है। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे O माइनस था, तो यहाँ पे मैं क्या दिखा दूं, ये भी हाइब्रिड का साइन दिखा दूं, ठीक है। कहीं कहीं यहाँ पे देखना, इसमें डायरेक्ट सेंटर पे निगेटिव चार्ज दिखा देता है, या कहीं कहीं ऑक्सीजन एटम पे निगेटिव चार्ज दिखा देता है, तो तुम जो भी बनाओगे वो वाला तुम्हारा रिजल्ट करेक्ट ही होगा। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हाइब्रिड एटम यहाँ पे दिखा दिया, और यहाँ पे O दिखाकर O माइनस ऐसे दिखाकर यहाँ भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों इक्विवेलेंट होता है एनर्जी में, स्टेबिलिटी में, सब कुछ में, और इसी को बोलते हैं हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड, और यही नेचर में हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ए वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है, ए इस एग्जांपल को आप ट्राई करना, इसमें क्या करो देखो O माइनस हो गया, अब इसका ओपन करोगे जब तुम तो कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाएगा। अभी कैसे है, हाइब्रिड फॉर्मेट में है, कुछ इस तरह से है।
अब इसको हटाना है, बीच वाले सर्कल को हटाना है जो हाइब्रिड का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा लेना है। उसके बाद आपको बताना है इसका टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा। ठीक है,